अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तुर्की के अजीम बादशाह सुल्तान मुराद की आदत थी कि वो अक्सर अपना भेष बदलकर आम आवाम में घुल मिल जाते थे ताकि हालात का पता चलता रहे। एक दफा अपना भेष बदलकर अपने वजीर के हमरा आम आवाम की खैर खबर के लिए निकले तो रास्ते में एक नदी के किनारे उन्हें एक लाश पड़ी मिली। बादशाह को बहुत हैरत हुई कि लोग इसके आसपास से गुजर रहे हैं और कोई इसे उठा नहीं रहा। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने पूछा कि अरे भाइयों, क्या बात है, तुम्हें ये लाश नजर नहीं आ रही? तो लोगों ने कहा ये बहुत गुनहगार बंदा था, हर तरह का ऐब था इसमें, इसलिए कोई इसका जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। तो बादशाह ने कहा अल्लाह का बंदा तो था ना, जैसा भी था चलो उठाओ इसे। चुनाचा उसे उठाकर उसके घर पहुंचा दिया गया। जब इसकी लाश घर पहुंची तो इसकी बीवी ज़ारो कतार रोने लगी। जब बादशाह अपने वजीर के हमरा वापस जाने लगा तो उसके कान में एक आवाज पड़ी। इसकी बीवी कह रही थी कि अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह अता करे, तुम सच में एक जन्नती इंसान थे। ये सुनकर बादशाह हैरान रह गया और वापस मुड़ा और उस औरत से पूछा कि लोग तो तुम्हारे शौहर के बारे में कुछ और ही कह रहे थे। तो वो बोली कि हाँ, लोग भी सही कह रहे हैं, जो उन्होंने देखा वो वही कह रहे हैं। मेरा शौहर रोज शराब खाने जाता था और जितनी मुमकिन होती शराब खरीद लाता और नाली में बहा देता और कहता आज मुझसे जितना मुमकिन हुआ मैंने कुछ मुसलमानों को इस गुनाह से बचाने की कोशिश की। इसी तरह हर रात एक बाजारी औरत के घर जाता और उसे कुछ रकम दे आता और कहता कि कम से कम आज रात के लिए अपना दरवाजा बंद कर लो, और आके मुझे कहता कि मैंने आज एक औरत और एक मर्द को गुनाह से बचाने की कोशिश कर ली। और लोग उसे रोज ये काम करते देखते और समझते कि ये बहुत ही गुनहगार इंसान है। और मैं उसे कहती थी कि देखना, तुम अगर इसी तरह करते रहे तो कोई तुम्हारा जनाजा पढ़ना भी गवारा नहीं करेगा। लेकिन वो हमेशा बस मुझे यही कहता कि अरे पगली, देखना मेरा जनाजा बादशाह वक्त पढ़ाएगा और इसमें उल्मा और औलिया भी शामिल होंगे। ये सुनकर बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा और कहा कि मैं ही हूँ बादशाह वक्त, मैं हूँ सुल्तान मुराद, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इसका जनाजा मैं पढ़ाऊंगा और इसमें पूरी सल्तनत से उल्मा और औलिया शामिल होंगे। तो दोस्तों, हमें भी किसी की जाहिरी हालत को देखकर इसके बारे में अपनी राय कायम नहीं करनी चाहिए। यकीन जाने कि अगर हम दूसरों के दिलों के भेद जान जाएं तो हमारी जुबानें गूंगी हो जाएंगी, क्योंकि दिलों के भेद तो बस वही जानता है और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। और इकबाल ने क्या खूब कहा था, गिरते हैं सजदों में हम अपनी ही हसरतों की खातिर इकबाल, अगर गिरते सिर्फ इश्क खुदा में तो कोई हसरत अधूरी ना रहती। तो मैं हूं फराज ताहिर और आप देख रहे हैं मिस्टर खोजी। खुदा तो परिंदे को भी रिस्क देता है मगर इसके घोंसले में नहीं डालता। रिस्क हासिल करने के लिए उसे घोंसले से निकलना ही पड़ता है। याद रखो, जो जाने वाले से इबरत हासिल नहीं करता वो आने वाले के लिए इबरत बन जाता है। अपने प्यारों से इतनी शिकायतें ना किया करो, कहीं वो शिकायतें दूर करते करते खुद ही दूर ना हो जाएं। अक्लमंद और बेवकूफ में कोई ना कोई ऐब जरूर होता है, मगर अक्लमंद अपने ऐब को खुद देखता है और बेवकूफ के ऐब दुनिया देखती है। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन लम्हों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वो दस्तयाब नहीं थे। सब्र कभी ना मांगो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खोने के बाद हासिल होता है। हमेशा सुकून मांगो, सुकून हासिल करने के लिए किसी चीज को खोना नहीं पड़ता। कायनात का पूरा निजाम ही अल्लाह की मोहब्बत का अक्कास है, फिर भी न जाने मोहब्बत में लोगों की सोच सिर्फ मर्द और औरत के ताल्लुक तक ही क्यों महदूद रहती है। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती हैं। उठो तो ऐसे उठो कि फख्र हो बुलंदी को, और झुको तो ऐसे झुको कि नाज हो बंदगी को। सब्र कर बंदे, मुश्किल दिन भी गुजर ही जाएंगे, मजाक उड़ाने वालों के चेहरे भी एक दिन उतर ही जाएंगे। मेहनत करना कभी बंद ना करो, क्योंकि पूछा जब चिड़िया से कैसे बना आशियाना, कहा भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जमीर जिंदा रख, अपनी रूह को जिंदा रख, बादशाह भी बन जा तो दिल में फकीर जिंदा रख। मंजिल के हसूल में कोशिश का वो तीर जिंदा रख,
हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। सपना जो देखोगे तो मुश्किलें भी लाख आएंगी, लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। थोड़ा डूबूंगा, थोड़ा टूटूंगा, लेकिन मैं फिर लौट के आऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत के दिखाऊंगा। और आखिर में, फिलहाल मेहनत मेरी जारी है, इसलिए थोड़ा थका हूँ। जो जानते नहीं मुझे जानकर भी, इन्हें तो वक्त बताएगा कि मैं कौन हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।